हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ जितने भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं जो देखिए 2011, 13, 14 और 16 में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, यह क्वेश्चन ऊंचाई दूरी से लिया गया है। ठीक है, और देखिए बोर्ड एग्जाम में ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है। ठीक है, और ये 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसलिए आप ऊंचाई दूरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस गया तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए अगर आपने इस वीडियो को तैयार कर लिया तो समझो आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और देखिए, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, और देखिए पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और इसे इजी तरीके से सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको ना एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, अगर मैं डायग्राम की मदद से समझाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। देखिए ये डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है आप सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, तो देखिए मैं इस डायग्राम की मदद से पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, देखिए हमें एक पेडेस्टल दिया है। ठीक है, तो ये एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल का मतलब आप चबूतरा भी समझ सकते हो। ठीक है, ये एक पेडेस्टल है। ठीक है, और देखिए इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है। ठीक है, आप मेरी ड्राइंग पर मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैंने एक ड्राइंग बनाई है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आप मेरी ड्राइंग पर मत जाना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है। ठीक है, वैसे ये मूर्ति तो लग नहीं रही है, हम मान लेते हैं कि यह एक मूर्ति है। ठीक है, और देखिए जो इसकी हाइट है 1.6 मीटर है। ठीक है, इस मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर है। ठीक है, देखिए भूमि के एक बिंदु से, ठीक है मान लीजिए कि यह एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और देखिए इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है। ठीक, मूर्ति का शिखर है, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये कोण बनेगा, ये 60 डिग्री कोण है। ठीक है, और देखिए इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, ठीक है जो पेडेस्टल का शिखर है ये ऊंचा वाला, ये टॉप, इसको हम शिखर बोलेंगे। ठीक है, इस शिखर से इसका जो उन्नयन कोण है ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये 45 डिग्री है। और देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें देखिए इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस पेडेस्टल यानी कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये दिया है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सब समझ आ गया है, अब केवल इसका सॉल्यूशन ही रह गया है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब इस डायग्राम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए वो वाला डायग्राम था, वो वाला डायग्राम क्वेश्चन को समझने के लिए था, और ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर ये मूर्ति है, मूर्ति की जो लंबाई है वो है 1.6 मीटर। ठीक है, और देखिए ये वाला पेडेस्टल है। ठीक है, तो इस पेडेस्टल की हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक है, अब देख लीजिए दिया है मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, दिया क्या है, देखिए दिया है मूर्ति की ऊंचाई। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई। ठीक, देखिए मूर्ति की ऊंचाई है CD। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CD, जो CD की ऊंचाई है 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर। अब देखिए हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें पेडेस्टल की ऊंचाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो चीज़ हमें निकालना होता है उस चीज़ को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि देखिए जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वो h है। ठीक है, तो हमें निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मान पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई, देखिए पेडेस्टल की ऊंचाई है BD। ठीक है, BD। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे BD,
बी डी बराबर एच मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे मेन पॉइंट अब आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ए बी डी, ठीक है। ए बी डी में हम देखिए इसमें हमें क्या क्या चीज़ पता है, ठीक है। देखिए हमें इसमें हमें इसकी ऊंचाई पता है। वैसे हमें ऊंचाई नहीं पता है, लेकिन हमने माना है कि इसकी ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। और देखिए इसका आधार है, वो भी हमने मान लिया कि इसका आधार है एक्स मीटर, ठीक है। तो देखिए आधार और लंब किस फंक्शन में आता है, ठीक है। तो देखिए आधार और लंब टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है, ठीक है। अगर हम टेन थीटा या कॉट थीटा लेके इसको सॉल्व करें तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलिए अब टेन थीटा लेके इसमें खेलना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, अब सिर्फ इसमें खेलना ही खेलना रह गया है, ठीक है। तो चलिए हम त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में क्या, त्रिभुज ए बी डी में हम क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा। देखिए टेन थीटा होता है लंब अपन आधार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में लंब कौन सा है, देखिए लंब तो है बी डी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और देखिए लंब अपन आधार क्या है, आधार इसमें देखिए ए बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली ए बी लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में जो इसका थीटा कोण है वो कितना है, देखिए यहाँ तो 45 हमें दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, थीटा की जगह 45 लिख देंगे सिंपली, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री बराबर, ठीक है। अब देखिए बी डी यानी कि जो इसका लंब है वो कितना है, एच। तो हम यहाँ पर सिंपली एच लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी आधार है, एक्स लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आपको टेबल भी याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको टेबल याद है तो आप बहुत ही आसानी से वैल्यू पुट करके इसका आंसर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो देखिए जो 1045 की वैल्यू होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1045 की जगह 1 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 लिख देंगे, 1045 की जगह h/x, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए 1045 की वैल्यू 1 है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख भी देंगे 1045 की वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए वैसे हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले, चलिए करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके नीचे 1 मार लें, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दें, ठीक है। तो देखिए x बराबर h हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 1, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब सही है, x बराबर h, ठीक है। अब देखिए इसकी ऊंचाई है वो आधार के बराबर हो गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x बराबर h निकल के आ जाए, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब देखिए अब हम करेंगे इस देखिए बड़े वाले त्रिभुज को हम लेंगे, ठीक है, ए बी सी लेंगे, ठीक है। देखिए ए बी सी में हमें क्या क्या चीज़ पता है, ठीक है। तो देखिए आधार तो हमें पता है, ठीक है। और देखिए हमें लंब पता है, लंब और आधार होता है टेन थीटा और कॉट थीटा में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम टेन थीटा ले लें या कॉट थीटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने अभी टेन थीटा लिया है, अब फिर हम टेन थीटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब, ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में हम टेन थीटा लेंगे, ठीक है। टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार। अब देखिए यहाँ पर एक बार आप नज़र मारिए, जो इसका लंब है बी सी, ठीक है, बी सी है तो हम यहाँ पर बी सी लिख देंगे, ठीक है, बी सी, ठीक है, बी सी। इसका आधार है ए बी, इसका आधार ए बी है, ठीक है। तो सिंपली हम ए बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है इस बड़े वाले त्रिभुज में जो थीटा है यानी कि कोण है वो पूरा 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह 60 डिग्री पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर देखिए 10 60, ठीक है, 10 60 डिग्री। अब देखिए 10 60, अब देखिए बी सी यानी कि जो लंब है वो क्या है, ठीक। यहाँ पर देखिए जो BC है, यहाँ पर देखिए जो BC है, BC, ठीक है। तो BC में देखिए H आ रहा है, ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई और प्लस मूर्ति की ऊंचाई, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर तो ये BC बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, H को जोड़ देंगे और मूर्ति की लंबाई को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, H प्लस 1.6 इसको मिलाकर ही पूरी लंबाई BC बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, BC की जगह H प्लस 1.6 लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो BC की जगह हम H प्लस 1.6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
ए बी की लंबाई है एक्स, ठीक है, तो हम सिंपली एक्स लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर वही बात, आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, टेबल बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आपको 10 60 की वैल्यू लगानी है, ठीक है। अगर आपको 10 60 की वैल्यू याद है तो आप बहुत जल्दी 10 60 की वैल्यू लगा दोगे, ठीक है। अगर आपको याद ही नहीं है तो आप कैसे लगाओगे, तो इसलिए आपको 10 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, यानी कि पूरी टेबल ही याद होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूंगा 10 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो हम यहाँ पर √3 लिख देंगे, ठीक है, बराबर कितना है h + 1.6 अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, जो 10 60 की वैल्यू है, 10 60 की वैल्यू है √3, ठीक है। इसलिए हमने 10 60 की जगह √3 लगा दिया है, ठीक है। किसी की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे, ठीक है। देखिए x की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो x √3, ठीक है, बराबर h + 1.6 है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x की जगह हम h लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, देखिए समीकरण 1 से x बराबर h निकाला है, ठीक है। अभी सिद्ध किया था, तो हम क्या करेंगे, x की जगह h लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए हम x की जगह सिंपली h पुट कर देंगे, ठीक है, h पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए h और √3 बराबर h + 1.6, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने x की जगह h क्यों पुट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी सिद्ध किया था x बराबर h, ठीक है, इसलिए हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर h है, h को हम एक तरफ लेके आएंगे, ठीक है। ये देखिए प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए h, ठीक है, और √3 - h बराबर 1.6। अब देखिए यहाँ पर हम h है और यहाँ पर भी h है, कॉमन ले लें, चलिए कॉमन लेते हैं। जब यहाँ पर h कॉमन लेंगे तो √3, यहाँ पर से h कॉमन जाएगा √3, यहाँ से h कॉमन जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, बराबर 1.6। अब देखिए √3 - 1 ये h के मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर h बराबर 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1, ठीक है। अब देखिए जो h की वैल्यू 1.6 अपॉन √3 - 1 निकल के आई है, ठीक है। एक तो अगर हम इसको वैल्यू को रहने दें तो एक तो h की वैल्यू ये निकल के आई है, ठीक है, यानी कि ये जो पेडिस्टल की ऊंचाई है एक तो वैल्यू ये निकल के आई है, ठीक है। अगर हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से करेंगे आइए उसको भी देखिए, ठीक है। वैसे आप इतना भी छोड़ सकते हो, ये गलत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 1.6 है, ठीक है, 1.6 अपॉन √3 - 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे से √3 हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, अब हम क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे, ठीक है। देखिए हर का परमेयीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हर में जो वैल्यू रहती है उसका हम निशान चेंज करके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया, देखिए करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर में क्या है √3 - 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस की जगह प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए √3 + 1 इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और सेम नीचे भी कर देंगे, ठीक है, √3 + 1, ठीक है। तो ये होता है हर का परमेयीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए हर का परमेयीकरण, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने ऐसा क्यों किया है, देखिए हमें नीचे से रूट हटाना है, ठीक है, इसके लिए हमने हर का परमेयीकरण कर दिया है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, ठीक है, a - b और यहाँ पर देखिए a + b, ठीक है। तो a + b ये कौन सा सूत्र होता है, a - b a + b, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है। तो ये सूत्र होता है a² - b² बराबर होता है a + b, ठीक है, और एक कोष्टक में a - b, ठीक है। तो ये बार यहाँ पर सूत्र लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस सूत्र की फॉर्म में लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 1.6 है, यहाँ पर तो 1.6 है, ठीक है, और यहाँ पर √3 + 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला पुट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर तो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है, √3 + 1, ठीक है, और नीचे देखिए √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, -1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब देखिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 1.6 √3 + 1, ठीक है, और नीचे आएगा 2, ठीक है। अब देखिए हम 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 बार कट जाएगा, ठीक है, 0.8 बार कट जाएगा। अब देखिए फाइनली जो h की वैल्यू निकली है, यहाँ पर देखिए
h की वैल्यू निकली है 0.8 √3+1। ठीक है, ये इसकी फाइनल वैल्यू निकली है। ठीक है, एक तो देखिए ये वाला आंसर है। ठीक है, अगर आप और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये इसका आंसर निकल के आता है, फाइनल आंसर ये वाला। ठीक है, तो हम लिख देंगे जो पेडेस्टल की ऊंचाई है 0.8 √3+1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जो पेडेस्टल की ऊंचाई माने थे BD। ठीक है, तो BD कितना है, BD ये पेडेस्टल है। ठीक है, तो जो इसकी ऊंचाई निकली है वो कितनी निकली है 0.8। ठीक है, और √3+1 मीटर में निकल के आई है। ठीक है, देखिए सारे यूनिट मीटर में थी तो इसलिए हमने मीटर भी लिख दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ जा होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।